हर मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमें कैसे लोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि कर्ज हमें सिर्फ गरीब बनाता है और हमारी इनकम का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। और ये बात 99% लोगों के लिए सही भी है, क्योंकि उन्हें लोन का सही इस्तेमाल करना ही नहीं आता। लेकिन जो दुनिया के टॉप 1% लोग हैं, जैसे बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर, उनके लिए लोन कोई बोझ नहीं बल्कि एक ऐसा सुपर पावर है जिससे वो अपना पैसा खर्च किए बिना अरबों की वेल्थ क्रिएट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम वही सीक्रेट जानने वाले हैं, हाउ टू गेट रिच विथ लोन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें वो 5 रूल समझने पड़ेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन अपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन रूल्स को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि इसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, द फाउंडेशन ऑफ डेब्ट। इस रूल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक गांव में रामू और श्यामू नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते थे। दोनों का एक ही सपना था कि अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्री बनाना। दोनों बहुत मेहनती भी थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। राम बहुत सीधा था, वो दिन रात मेहनत करता था, पैसे बचाता और सोचता कि जब तक मेरे पास पूरे पैसे जमा नहीं हो जाएंगे मैं कोई बड़ी चीज नहीं खरीदूंगा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि गांव में एक जमींदार के पास चमचमाती हुई नई कार थी, जिसकी वजह से लोग उस जमींदार की इज्जत कर रहे थे और उसे मान दे रहे थे। और बस यही से राम के अंदर की साइकोलॉजी बदलने लगती है। उसे लगने लगता है कि अगर मेरे पास भी एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आ जाए तो गांव में मेरी भी इज्जत होगी, लोग मेरा भी मान सम्मान करेंगे। लेकिन राम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी खरीद सके। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि क्यों ना मैं बैंक से 10 लाख का लोन ले लूं। और वो करता भी वैसे ही है। वो बैंक में जाता है और 10 लाख का लोन उठा लेता है 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, जिसकी मंथली EMI 15,000 रुपए स्टार्ट हो जाती है। अब गाड़ी लेने से रामू की गांव में इज्जत और रुतबा तो बढ़ गया था, लेकिन इससे वो खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि रामू की इनकम का एक बड़ा हिस्सा बैंक की EMI भरने में चला जाता था और हर दिन गाड़ी की वैल्यू भी कम होती जा रही थी और ना ही वो उस गाड़ी से कोई इनकम जनरेट कर पा रहा था। कुछ महीने बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने गाड़ी लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और टेक्निकल भाषा में इसे बैड डेब्ट कहा जाता है। और रामू इस बैड डेब्ट के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। अब बात करते हैं श्याम की। श्याम थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज रखता था, क्योंकि उसने यूट्यूब पर फाइनेंस विद दर्शन को फॉलो करके रखा था और उसके रेगुलरली वीडियोस देखता था, जिसकी वजह से उसे गुड डेप्थ और बैड डेप्थ के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता था। वो जानता था कि दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर्स खुद के पैसे से नहीं बल्कि उधार के रिसोर्सेज से बनते हैं। श्याम को एक बिजनेस शुरू करना था। गाँव में एक बड़ा सा फ्लोर मिल यानी आटा चक्की लगाना था। चक्की लगाने का खर्चा करीब 5 लाख रुपए था और श्याम के पास करीब 1 लाख रुपए थे। अगर वो राम की तरह बचत करता तो उसे 5 लाख जमा करने में करीब 10 साल लग जाते। श्याम ने दिमाग लगाया, वो बैंक गया और अपना 1 लाख रुपए दिखाकर अपना बिजनेस प्लान पेश किया। बैंक ने उसकी चक्की के लिए 4 लाख रुपए का लोन अप्रूव कर दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट था साल का 10%। श्याम ने चक्की शुरू की। पहले ही साल चक्की ने इतना आटा पीसा कि सारी कमाई काट पीट कर 2 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। अब श्याम को बैंक को साल का कितना ब्याज देना था? 4 लाख का 10%, यानी सिर्फ 40,000 रुपए, और टोटल प्रॉफिट था करीब 2 लाख रुपए। टोटल प्रॉफिट 2 लाख माइनस बैंक का ब्याज 40,000। अभी भी श्याम की पॉकेट में 1,60,000 रुपए बचा था। श्याम ने बैंक के पैसे का यूज करके खुद के 1 लाख रुपए पर करीब 160% का रिटर्न कमा लिया। इसको कहते हैं गुड डेप्थ, यानी अच्छा कर्ज। श्याम ने कर्ज को अपना गुलाम बना लिया, जबकि राम खुद कर्ज का गुलाम बन गया। रूल नंबर 2, द साइंस एंड इकोनॉमी ऑफ डेप्थ। अगर आप अपने छोटे से पैसे से कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो आप नहीं खरीद पाएंगे, पर जब आप बैंक का पैसा यानी लोन उसमें जोड़ देते तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। टॉप 1% लोग कभी नहीं चाहते कि अपना 100% पैसा किसी एक डील में लगाए। अगर उनके पास 10 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ की एक बिल्डिंग कभी नहीं खरीदेंगे। वो 2-2 करोड़ के 5 डाउन पेमेंट करके बाकी का 80% बैंक से लोन लेंगे और 10-10 करोड़ की 5 बिल्डिंग खरीदेंगे। इसे कहते हैं ओपीएम, यानी अदर्स पीपल मनी। दुनिया के सबसे अमीर लोग एक सिस्टम पर काम करते हैं जिसे कहते हैं ओपीएम। आम लोग सोचते हैं मैं पैसे कैसे कमाऊं, टॉप 1% लोग सोचते हैं मैं दूसरे के पैसे का यूज करके अपने वेल्थ कैसे क्रिएट करूं। जब आप बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं एफडी या सेविंग अकाउंट में, तो बैंक आपको 3 से 6% का ब्याज देती है। बैंक उसी पैसे को उठाकर श्याम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को देती है और उनसे 10 से 12% का ब्याज लेती है। श्याम उसी पैसे से करीब 25% का रिटर्न निकालता है। इस पूरे गेम को ध्यान से देखो, पैसा तुम्हारा था, फायदा बैंक और श्याम ने उठाया। श्याम ने आपके पैसे को ओपीएम की तरह यूज किया।
रूल नंबर 3, द गेम ऑफ हिस्ट्री एंड इन्फ्लेशन। फिलोसॉफी और हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है कि जो बदल नहीं सकता वो खत्म हो जाता है। पहले के जमाने में जब सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे तो पैसे बचाना एक अच्छी बात हुआ करती थी, क्योंकि सोने की वैल्यू कभी कम नहीं होती थी। पर 1971 के बाद पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम बदल गया। अब सरकार जितना चाहे उतना पेपर मनी यानी करेंसी छाप सकती है। इसका नतीजा निकला इन्फ्लेशन। मान लो आज एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है और अगर आप अपने गुल्लक में करीब 100 रुपए रखते हैं तो आज आप उस 100 रुपए से करीब 10 चॉकलेट खरीद सकते हैं। लेकिन महंगाई हर साल 7% से बढ़ रही है तो 10 साल बाद वही एक चॉकलेट करीब 17 रुपए की हो जाएगी। पर आपके गुल्लक में रखा 100 रुपए 10 साल बाद भी 100 ही रहेगा और अब आप उन 100 रुपए से करीब 5 से 6 चॉकलेट ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब बिना कुछ किए आपका आधा पैसा मर गया। अमीर लोग एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्फ्लेशन कैश बचाने वालों को बर्बाद करता है और वही लोन लेने वालों को अमीर बनाता है। लेकिन कैसे? मान लो शाम ने आज बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और उस पैसे से एक जमीन खरीदी। 5 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से जमीन की वैल्यू बढ़कर 20 लाख हो गई, पर बैंक का लोन अभी भी 10 लाख का ही है प्लस थोड़ा इंटरेस्ट रेट। मतलब शाम ने यहाँ महंगाई का यूज करके बैंक की लोन की रियल वैल्यू को छोटा कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा दिया। नंबर 4, साइकोलॉजी ऑफ रिस्क। फिलोसोफर सेनेका ने एक अच्छी बात कही थी कि आमतौर पर लोग हकीकत से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन से डरते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उनकी साइकोलॉजी में डिफेंसिव माइंडसेट होता है। उन्हें लगता है कि अगर लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा, बैंक हमारे घर या प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा। और ये डर बिल्कुल जायज भी है अगर आपने कंज्यूमर डेब्ट यानी बैड डेब्ट लिया हो। लेकिन दुनिया के टॉप 1% अमीर लोग रिस्क को एलिमिनेट नहीं करते बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए लोन ले रहे हैं जहां प्रॉफिट आने की उम्मीद बैंक की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो वहाँ डरना बेवकूफी हो सकती है। वहाँ डर को हटाकर सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है। रूल नंबर 5, द अल्टीमेट गोल्डन रूल्स। अब जब आपने सिस्टम को गहराई से समझ लिया है तो अब आपको लग रहा होगा वाह कल ही जाकर लोन ले लेता हूँ। लेकिन रुकिए, जैसे आग पर खाना भी पकता है और वही आग घर भी जला सकती है, ठीक उसी तरह कर्ज अगर गलत तरीके से लिया जाए तो वो आपको सड़क पर भी ला सकता है। इसीलिए इन 3 गोल्डन रूल्स को लोन लेते समय आपको हमेशा याद रखना चाहिए। रूल नंबर 1, डेब्ट टू कैश फ्लो रेशियो। कभी भी ऐसा लोन मत लो जिसकी EMI आपके आने वाले पक्के कैश फ्लो यानी रेंट या बिजनेस इनकम से ज्यादा हो। लोन का पैसा खुद की सैलरी से नहीं बल्कि एसेट की कमाई से चुकाना चाहिए। रूल नंबर 2, नेवर बोरो टू स्टेटस। दुनिया को अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने के लिए कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, जिसे हम बैड डेब्ट भी कहते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए लिया गया 1 रुपए का लोन भी आपको बर्बादी के रास्ते पर ला सकता है। रूल नंबर 3, हैव अ बैकअप बफर। अपने पास कम से कम 6 महीने की EMI का पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखो, ताकि अगर बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आ जाए तो आपका सिस्टम क्रैश ना हो। कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हमने देखा कि लोन लेकर भी कैसे अमीर बना जा सकता है। कोई जादू नहीं, बस एक सिंपल साइंस के थ्रू। राम ने लोन लिया उन चीजों के लिए जो वक्त के साथ सस्ती हो गई, जिसे हमने कहा बैड डेब्ट, और श्याम ने लोन लिया उन चीजों के लिए जो वक्त के साथ उसे और पैसे कमाकर देने लगी, जिसे हमने कहा गुड डेब्ट। अगली बार जब आप बैंक से लोन लेने की सोचो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना कि क्या ये लोन मेरी जेब में पैसा डालेगा या मेरी जेब से पैसा निकालेगा। अगर जवाब आता है कि पैसा डालेगा तो आप सिस्टम पर भरोसा करके लोन ले सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी पैसे के बारे में जानना और अपना नॉलेज बढ़ाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप देख सके।